नमस्कार साथियों, साहित्य विद केपीएस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित कहानी जेल। मर्दुला मजिस्ट्रेट के इजलास से जनाने जेल में वापस आई तो उसका मुख प्रसन्न था। बरी हो जाने की गुलाबी आशा उसके कपोलों पर चमक रही थी। उसे देखते ही राजनीतिक कैदियों के एक गिरोह ने घेर लिया और पूछने लगी, कितने दिन की हुई? मर्दुला ने विजय गर्व से कहा, मैंने तो साफ साफ कह दिया, मैंने धरना नहीं दिया। यूँ आप जबरदस्ती जो चाहें फैसला करें। न मैंने किसी को रोका, न पकड़ा, न धक्का दिया, न किसी से आरजू मिन्नत ही की। कोई ग्राहक मेरे सामने आया ही नहीं। हाँ, मैं दुकान पर खड़ी जरूर थी। वहाँ कई वॉलंटियर गिरफ्तार हो गए थे, जनता जमा हो गई थी, मैं भी भीड़ में खो गई। बस थानेदार ने आकर मुझे पकड़ दिया। क्षमा देवी कुछ कानून जानती थी। बोली, मजिस्ट्रेट पुलिस के बयान पर फैसला करेगा। मैं ऐसे कितने ही मुकदमे देख चुकी हूँ। मर्दुला ने प्रतिवाद किया, पुलिस वालों को मैंने ऐसा रगड़ा कि वह भी याद करेंगे। मैं मुकदमे की कार्रवाई में भाग न लेना चाहती थी, लेकिन जब मैंने उनके गवाहों को सरासर झूठ बोलते देखा तो मुझसे रुका न गया। मैंने उनसे जिरह करनी शुरू की। मैंने भी इतने दिनों घास नहीं खोदी है, थोड़ा सा कानून जानती हूँ। पुलिस ने समझा होगा यह कुछ बोलेगी तो नहीं, हम जो बयान चाहेंगे देंगे। जब मैंने जिरह शुरू की तो सब बंगले झांकने लगे। मैंने तीनों गवाहों को झूठा साबित कर दिया। मजिस्ट्रेट ने थानेदार को 2-3 बार फटकार भी लगाई। वह मेरे प्रश्नों का ऊल जरूर जवाब देता था तो मजिस्ट्रेट बोल उठता था, वह जो कुछ पूछती है उसका जवाब दो, फिजूल की बातें क्यों करते हो। जब मियाँ जी का मुंह जरा सा निकल आता था, मैंने सभी का मुंह बंद कर दिया। अभी साहब ने फैसला तो नहीं सुनाया है, लेकिन मुझे विश्वास है बरी हो जाऊंगी। मैं जेल से नहीं डरती, लेकिन बेवकूफ़ भी नहीं बनना चाहती। वहाँ हमारे मंत्री जी भी थे और बहुत सी बहनें थीं। सब यही कहती थी, तुम छूट जाओगी। महिलाएं उसे द्वेष भरी आंखों से देखती हुई चली गई। उनमें किसी की मियाद साल भर की थी, किसी की 6 मास की। उन्होंने अदालत के सामने जबान ही न खोली थी। उनकी नीति में अधर्म से कम न था। मृदुला पुलिस से जिरह करके उनकी नज़रों में गिर गई थी। सजा हो जाने पर उसका व्यवहार क्षमा हो सकता था, लेकिन बरी हो जाने में उसका कुछ प्रायश्चित ही न था। दूर जाकर एक देवी ने कहा, इस तरह तो हम लोग भी छूट जाते। हमें तो यह दिखाना है नौकरशाही से हमें न्याय की कोई आशा ही नहीं है। दूसरी महिला बोली, यह तो क्षमा मांग लेने के बराबर है। गई तो थी धरना देने, नहीं दुकान पर जाने का काम ही क्या था। वॉलंटियर गिरफ्तार हुए थे आपकी बला से, आप वहाँ क्यों गई थी? मगर अब कहती है मैं धरना देने नहीं गई थी। यह क्षमा मांगना हुआ साफ साफ। तीसरी देवी मुंह बनाकर बोली, जेल में रहने के लिए बड़ा कलेजा चाहिए। उस वक्त तो वाह लूटने के लिए आ गई, अब रोना आ रहा है। ऐसी स्त्रियों को तो राष्ट्रीय कामों के नज़दीक ही न आना चाहिए। आंदोलन को बदनाम करने से क्या फ़ायदा। केवल क्षमा देवी अब तक मर्दुला के पास चिंता में डूबी खड़ी थी। उन्होंने एक उदंड व्याख्यान देने के अपराध में साल भर की सजा पाई थी। दूसरी जेल से 1 महीना हुआ यहाँ आई थी। अभी मियाद पूरी होने में 8 महीने बाकी थे। यहाँ की 15 कैदियों में उसका किसी से दिल न मिलता था। जरा सी बातों के लिए उनका आपस में झगड़ना, बनाव श्रृंगार की चीज़ों के लिए लेडी वार्डरों की खुशामदें करना, घर वालों से मिलने के लिए व्याकुलता दिखलाना उसे पसंद न था। वही कुत्सा और कन्फूसिया जेल के भीतर भी थी। वह आत्माभिमान जो उसके विचार में एक पॉलिटिकल कैदी में होने चाहिए, किसी में भी न था। क्षमा उन सभी से दूर रहती थी। उसके जाति प्रेम का वारा पार न था। इसी रंग में रंगी हुई थी, पर अन्य देवियाँ उसे घमंडिनी समझती थी और उपेक्षा का जवाब उपेक्षा से देती थी। मर्दुला को रियासत में आए 8 दिन हुए थे। इतने ही दिनों में क्षमा को उससे विशेष स्नेह हो गया था। मर्दुला में वह संकीर्णता और ईर्ष्या न थी, न निंदा करने की आदत, न श्रृंगार की धुन, न भद्दी दिल्लगी का शौक। उसके हृदय में करुणा थी, सेवा का भाव था, देश का अनुराग था। क्षमा ने सोचा था इसके साथ 6 महीने आनंद से कट जाएंगे, लेकिन दुर्भाग्य यहाँ भी उसके पीछे पड़ा हुआ था। कल मर्दुला यहाँ से चली जाएगी, वह फिर अकेली हो जाएगी। यहाँ ऐसा कौन है जिसके साथ घड़ी भर बैठकर अपना दुख दर्द सुनाएगी, देश चर्चा करेगी। यहाँ तो सभी के मिजाज आसमान पर है।
मर्दुला ने पूछा, तुम्हें तो अभी 8 महीने बाकी हैं बहन। क्षमा ने हसरत के साथ कहा, किसी न किसी तरह कट ही जाएंगे बहन, पर तुम्हारी याद बराबर सताती रहेगी। इसी 1 सप्ताह के अंदर तुमने मुझ पर न जाने क्या जादू कर दिया है। जब से तुम आई हो मुझे जेल न मालूम होती है। कभी कभी मिलती रहना। मृदुला ने देखा क्षमा की आंखें डबडबाई हुई थी। ढाढ़स देती हुई बोली, ज़रूर मिलूंगी दीदी, मुझसे तो खुद न रहा जाएगा। भान को भी लाऊंगी, कहूँगी चल तेरी मौसी आई है, तुझे बुला रही है, दौड़ा दौड़ा आएगा। अब तुमसे आज कहती हूँ बहन, मुझे यहाँ किसी की याद थी तो भान की। बेचारा रोया करता होगा, मुझे देखकर रूठ जाएगा। तुम कहाँ चली गई थी, मुझे छोड़कर क्यों चली गई थी? जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करता, तुम मेरे घर से निकल जाओ। बड़ा शैतान है बहन। बाप को तो कहता है तुम गुलाम हो। वह एक अंग्रेजी कंपनी में हैं, बार बार इस्तीफा देने का विचार करके रह जाते हैं, लेकिन गुजर बसर करने के लिए भी कोई काम करना ही पड़ता है। कैसे छोड़े, वह तो छोड़ बैठे होते। तुमसे सच कहती हूँ, गुलामी से उन्हें घृणा है, लेकिन मैं ही समझती रहती हूँ बेचारे कैसे दफ्तर जाते होंगे, कैसे भान को संभालते होंगे। सास जी के पास तो रहता ही नहीं। वह बेचारी बूढ़ी उसके साथ कहाँ कहाँ दौड़े। चाहती है कि मेरी गोद में दुबक कर बैठा रहे और भान को गोद से चिढ़े। अम्मा मुझ पर बहुत बिगड़ेंगी, बस यही डर लग रहा है। मुझे देखने एक बार भी नहीं आई। कल अदालत में बाबूजी मुझसे कहते थे तुमसे बहुत खफा है। 3 दिन तक तो दाना पानी छोड़े रही। इस छोकरी ने कुल मर्यादा डुबा दी, खानदान में दाग लगा दिया। कल मुही कलुशनी न जाने क्या क्या बकती रही। मैं उनकी बातों का बुरा नहीं मानती, पुराने ज़माने की है। उन्हें कोई चाहे कि आकर हम लोगों में मिल जाएं तो यह उसका अन्याय है। चलकर मनाना पड़ेगा, बड़ी मिन्नतों से मानेंगी। कल ही कथा होगी, देख लेना। ब्राह्मण खाएंगे, बिरादरी जमा होगी। जेल का प्रायश्चित तो करना ही पड़ेगा। तुम हमारे घर 2-4 दिन के लिए ज़रूर आना बहन, मैं आकर तुम्हें ले जाऊंगी। क्षमा आनंद के इन प्रसंगों से वंचित है। वह विधवा है, अकेली है। जलियांवाला बाग में उसका सर्वस्व लूट चुका है। पति और पुत्र दोनों ही की आहुति जा चुकी है। अब कोई ऐसा नहीं है जिसे वह अपना कह सके। अभी उसका हृदय इतना विशाल नहीं हुआ है कि प्राणी मात्र को अपना समझ सके। इन 10 वर्षों में उसका व्यथित हृदय जाति सेवा में धैर्य और शांति खोज रहा है। जिन कारणों ने उसके बसे हुए घर को उजाड़ दिया, उसकी गोद सूनी कर दी, उन कारणों का अंत करने, उनको मिटाने में वह जी जान से लगी हुई थी। बड़े से बड़े बलिदान तो वह पहले ही कर चुकी थी। अब अपने हृदय के सिवाय उसके पास होम करने का और क्या रह गया था। औरों के लिए जाति सेवा सभ्यता का एक संस्कार हो या यशोपार्जन का एक साधन, क्षमा के लिए तो यह तपस्या थी और वह नारीत्व की सारी शक्ति और श्रद्धा के साथ उसकी साधना में लगी हुई थी। लेकिन आकाश में उड़ने वाले पक्षी को भी अपने बसेरे की याद आती ही है। क्षमा के लिए वह आश्रय कहाँ था? यही वह अवसर थे जब क्षमा भी आत्मसंवेदना के लिए आकुल हो जाती थी। यहाँ मृदुला को पाकर वह अपने को धन्य मान रही थी, पर यह छाँव भी इतनी जल्दी हट गई। क्षमा ने व्यथित कंठ से कहा, यहाँ से जाकर भूल जाओगी मृदुला। तुम्हारे लिए तो यह रेलगाड़ी का परिचय है और मेरे लिए तुम्हारे वादे उसी परिचय के वादे हैं। कभी भेंट हो जाएगी तो या तो पहचानोगी ही नहीं या जरा मुस्कुराकर नमस्ते करती हुई अपनी राह चली जाओगी। यही दुनिया का दस्तूर है। अपने रोने से छुट्टी ही नहीं मिलती, दूसरे के लिए कोई क्यों रोए। तुम्हारे लिए तो मैं कुछ नहीं थी, मेरे लिए तुम बहुत अच्छी थी, मगर अपने प्रियजनों में बैठकर कभी कभी इस अभागिनी को जरूर याद कर लिया करना। भिखारी के लिए चुटकी भर आटा ही बहुत है। दूसरे दिन मजिस्ट्रेट ने फैसला सुना दिया। मृदुला बरी हो गई। संध्या समय वह सब बहनों से गले मिलकर रोकर रुलाकर चली गई, मानो मैं कैसे विदा हुई हो। 3 महीने बीत गए पर मृदुला एक बार भी न आई। और कैदियों से मिलने वाले आते रहते थे। किसी किसी के घर से खाने पीने की चीज़ें और सौगातें भी आ जाती थी, लेकिन क्षमा का पूछने वाला कौन बैठा था। हर महीने के अंतिम रविवार को प्रातःकाल से ही मृदुला की बात जोड़ने लगती। जब मुलाकात का समय निकल जाता तो जरा देर रोकर मन को समझा लेती। जमाने का यही दस्तूर है। एक दिन शाम को क्षमा संध्या करके उठी थी कि देखा मृदुला सामने से चली आ रही है। न वह रूप रंग न वह कांति। दौड़कर उसके गले से लिपट गई और रोती हुई बोली, यह तेरी क्या दशा है मृदुला?
सूरत ही बदल गई। बीमार है क्या? मृदुला की आंखों से आंसुओं की झड़ी लगी हुई थी। बोले, बीमार तो नहीं हूँ बहन, विपत्ति से बंधी हुई हूँ। तुम मुझे खूब कोस रही होगी। उन सारे निठुराइयों का प्रायश्चित करने आई हूँ और सब चिंताओं से मुक्त होकर आई हूँ। क्षमा काँप उठी। अंत स्थल की गहराइयों से एक लहर सी उठती हुई जान पड़ी, जिसमें उनका अपना अतीत जीवन टूटी हुई नौकाओं की भांति उतरता हुआ दिखाई दिया। रुंधे हुए कंठ से बोली, कुशल तो है बहन, इतनी जल्दी तुम यहाँ क्यों आ गई फिर से? अभी तो 3 महीने भी नहीं हुए। मृदुला मुस्कुराई, पर उसकी मुस्कुराहट में रुदन छिपा हुआ था। फिर बोली, अब सब कुशल है बहन, सदा के लिए कुशल है, कोई चिंता ही नहीं रही। अब यहाँ जीवन पर्यटन रहने को तैयार हूँ। तुम्हारे स्नेह और कृपा का मूल्य अब समझ रही हूँ। उसने एक ठंडी सांस ली और सजल नेत्रों से बोली, तुम्हें बाहर की खबरें क्या मिली होंगी? परसों शहर में गोलियां चली। देहातों में आजकल संगीनों की नोक पर लगान वसूल किया जा रहा है। किसानों के पास रुपये है नहीं तो दे कहाँ से? अनाज का भाव दिन दिन गिरता जाता है। 1.25 रुपये में मन भर गेहूँ आता है। मेरी उम्र ही अभी क्या है। अम्मा जी भी कहती हैं कि अनाज इतना सस्ता कभी नहीं था। खेत की उपज से बीजों तक के दाम नहीं आते। मेहनत और सिंचाई इसके ऊपर। गरीब किसान लगान कहाँ से दे? उस पर सरकार का हुक्म है कि लगान कड़ाई के साथ वसूल किया जाए। किसान इस पर भी राजी हैं कि हमारी जमा नीलाम कर दो, घर कुर्क कर लो, अपनी ज़मीन ले लो। मगर यहाँ तो अधिकारियों को अपनी कारगुजारी दिखाने की ही फिक्र पड़ी हुई है। वह चाहे प्रजा को चक्की में पीस ही क्यों न डाले, सरकार उन्हें मना न करेगी। मैंने सुना है कि वह उल्टे और सह देती। सरकार को तो अपने कर से मतलब है, प्रजा मरे या जिए उससे कोई प्रयोजन नहीं। जमींदारों ने तो लगान वसूल करने से इनकार कर दिया है। अब पुलिस उनकी मदद पर भेजी गई है। भैरवगंज का सारा इलाका लूटा जा रहा है। मरता क्या नहीं करता। किसान भी घर बार छोड़ कर भागे जा रहे हैं। एक किसान के घर में घुसकर कई कांस्टेबल ने उसे पीटना शुरू किया। बेचारा बैठा मार खाता रहा। उसकी स्त्री से न रहा गया। सामत की मारी कांस्टेबलों को कुवचन कहने लगी। बस एक सिपाही ने उसे नंगा कर दिया। क्या कहूँ बहन, कहते शर्म आती है। हमारे ही भाई इतनी निर्दयता करे, इसमें ज़्यादा दुख और लज्जा की और क्या बात होगी। किसान से जब्त न हुआ, कभी पेट भर गरीबों को खाने को तो मिलता नहीं। इस पर इतना कठोर परिश्रम, न देह में बल है न दिल में हिम्मत। पर मनुष्य का हृदय ही तो ठहरा। बेचारा बेदम पड़ा हुआ था। स्त्री का चिल्लाना सुनकर उठ बैठा और उस दुष्ट सिपाही को धक्का देकर ज़मीन पर गिरा दिया। फिर दोनों में कुस्तम कुश्ती होने लगी। एक किसान किसी पुलिस के आदमी के साथ इतनी बेअदबी करे, इसे भला वह कहीं बर्दाश्त कर सकती है? सब कांस्टेबलों ने गरीब को इतना मारा कि वह मर गया। इस प्रकार इस कहानी का प्रथम भाग यहीं पर समाप्त होता है। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।